हेलो स्टूडेंट्स। आई नो आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है एंड दैट इज सीईटी 2022 ये मिक्स्ड टाइप की सीईटी होगी या सेक्शन वाइज। वेल, नो वन हैज़ द आंसर। जब नोटिफिकेशन आएगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। इवन नोटिफिकेशन आने के बाद सीईटी सेल इज़ नोन फॉर सरप्राइजेस, सो लेट्स बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ पेपर। बट कंसिडरिंग कि लास्ट ईयर जो डिससेटिस्फैक्शन था स्टूडेंट्स का आफ्टर द टेस्ट, सो अगर नोटिफिकेशन में हमें क्लियरली सेक्शंस के बारे में जानने को मिलता है, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमको सेक्शन वाइज टेस्ट देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिक्स टाइप ऑफ पेपर टुडे। ओके, तो अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें, सो ऑल ऑफ यू नो दैट देर वर नो सेक्शंस एंड द एंटायर थिंग वर जम्बल्ड अप। काफ़ी स्टूडेंट्स दे वर नॉट हैप्पी विथ द फॉर्मेट ऑफ द पेपर। सो टुडे लेट अस लुक एट द पॉइंट कि सर सिलेबस क्या होगा और प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। वेल, लेट मी टेल यू दैट सिलेबस तो वही है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल टेल कि सर मेरे स्लॉट में मुझे कॉन्ट्स में ये अलग क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग में अलग क्वेश्चंस आए थे, एब्स्ट्रैक्ट अलग था। बट ऑनेस्टली इफ यू सिट विथ एनी सीरियस एस्पायरेंट, ही और शी विल टेल यू कि ऐसे टाइप के सरप्राइजिंग क्वेश्चंस वर नॉट मोर देन 10% ऑफ द पेपर, दैट इज नॉट मोर देन 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200. And I tell this very often to the students that in any competitive examination, be ready to face 10% surprises of the paper. ओके, तो आइए बात करते हैं कि सिलेबस की। काफ़ी लोग थोड़े कंफ्यूज है सिलेबस को लेके। वेल, लेट मी टेल यू, अभी आप जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली रिपीटर्स जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था इस साल कर रहे हो, आप कोई भी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हो, प्लीज कंटिन्यू विद द स्टडी बिकॉज दैट फॉर्म्स 90-95% ऑफ द सिलेबस। जो सरप्राइजिंग टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो, दैट इज जस्ट 5-10% ऑफ द टॉपिक्स। सो पहले जो प्लेट में सामने रखा है वो तो खा लो, फिर बाद में एक्स्ट्रा मंगा रहा। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि व्हाट वर दी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ट्स। सो कॉन्ट्स में कैलकुलस और मैट्रिसेस, इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, नॉट इन ऑल स्लॉट्स बट इन सम ऑफ द स्लॉट्स, मे बी समवेयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, राइट। बट वी हैव अ टेंडेंसी, व्हाट वी डू इज, यूजुअली मैं हूं या आप हो, व्हाट वी यूजुअली डू इज वी डिफेंड आवर स्टैंड, राइट। तो एग्जाम देने के बाद वी थिंक यार मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, राइट। ऑफ कोर्स द पैटर्न वाज मिक्स्ड एंड दैट क्रिएटेड अ बिट ऑफ हैवॉक, बट व्हाट आई वुड से इज वो 5 to 6 क्वेश्चन ही आपको कॉन्ट्स में देखने को मिले थे, राइट। नाउ इन दिस आई एम नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, कि कोई बोलेगा सर मेरे इसमें डीआई ही नहीं था या एक ही सेट था, एवरीथिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू एलिमेंट्स जो देखने को मिले सीईटी 21 में। सो दिस इज अबाउट कॉन्ट्स, कैलकुलस एंड मैट्रिसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट विच वॉज अ मेजर सरप्राइज। तो काफी क्वेश्चंस बहुत अलग टाइप के देखने को मिले थे, सो स्टूडेंट्स हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इट अर्लियर। So that was the second part. Third, reasoning. रीजनिंग में बेसिकली देर वर सम क्वेश्चंस ऑन काउंटिंग फिगर्स। उसके अलावा ऐसे बहुत स्ट्रेंज सरप्राइज नहीं था। नाउ अगेन समवन विल से सर पजल्स के कुछ क्वेश्चंस पहले थे फिर बाद में थे, दैट हैज टू डू विद द फॉर्मेट, नॉट विद द सिलेबस। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस नाउ। एंड फाइनली अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप अगर देखोगे तो एनालॉजी बेस्ड वोकैबुलरी जो होती है वो एक नया पार्ट था जो देखने को मिला था। उसके अलावा आई थिंक most of the topics were very much known to you, right? So ये हो गए हमारे कुछ नए सरप्राइजिंग पॉइंट्स, राइट। नाउ आइए देखते हैं कि सर फिर इनकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड अर्लियर, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पहले जो 90-95% जो रेगुलर सिलेबस है वो खत्म करो, देन यू मूव टू दिस पार्ट। सो कमिंग टू कॉन्ट्स, जो कैलकुलस और मैट्रिसेस का पार्ट है, सिंपल तरीका है। एक तो आपको यूट्यूब महाराज है, आप उनसे सीख सकते हो। सेकेंड, इफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स और मे बी कोई आपका कजिन वगैरह है हु इज इन 12th स्टैंडर्ड और हु हैज जस्ट गॉन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, स्पेशली इंजीनियरिंग, आप उनसे सीख सकते हो। दे विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी easy manner, right? या फिर you can ask some of your mentors maybe to guide you. That is first. अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये काफी बड़ा पॉइंट रहा है कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कंसिडरिंग द बॉडी जिन्होंने ये सीईटी कंडक्ट की थी, तो उन्होंने काफी क्वेश्चंस शायद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे एसएससी सीजीएल हो गए या एमपीएससी हो गए, यहाँ से
यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आप अगर इनके पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन कुछ कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट्स उनमें उनको फिगर टेस्ट बोलते हैं ये लोग। ओके, सो यू कैन लुक आउट फॉर फिगर टेस्ट इन द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी, एमपीएससी और अदर स्कॉलरशिप टेस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू रीजनिंग, तो अगर मैं काउंटिंग फिगर्स की बात करूँ या क्यूब्स की बात करूँ, तो सीमैट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। एंड फाइनली अगर मैं इंग्लिश पे आऊँ तो जो एनालॉजी बेस्ड वोकेबलरी थे, अगेन कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये देखने को मिलते हैं या फिर इवन बैंकिंग एग्जाम्स में ये आए हैं। ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट स्टार्ट रीडिंग 30 to 40 वर्ड्स डेली। काफ़ी वर्ड्स जो आए थे CET 21 में वो इतने भी ज़्यादा एलियन नहीं थे, राइट? सो इफ यू नो some of the basics, or even if you have read some good XYZ number of words, I think you should be ready to go. So this is about the source कि आपने कहाँ से इन surprising elements को पढ़ना चाहिए. Now finally we come to test and test strategy. Now it is a very good thing कि most of the institutes जो tests provide कर रहे हैं, they have already taken this into consideration और उन्होंने दो parts में divide किया. So one is the CET 21 पैटर्न जो लास्ट ईयर था और CET 2020 पैटर्न दैट इज सेक्शन वाइज। तो आप दोनों टेस्ट की प्रैक्टिस करो बिकॉज वी डोंट नो। नाउ अगर मैं टेस्ट स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, नाउ देयर इज अ गुड न्यूज दैट जब टेस्ट मिक्स टाइप की होती है तो ज़्यादा स्ट्रैटेजीज वैसे भी बनती नहीं। देर आर ओनली टू स्ट्रैटेजीज दैट यूजुअली स्टूडेंट्स फॉलो। द फर्स्ट इज साइकिल स्ट्रैटेजी। साइकिल स्ट्रैटेजी में होता ही है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड यू गो टिल क्वेश्चन 200, बट वॉट यू डू इज you do 2 to 3 rounds. तो पहले राउंड में you solve only those questions which will take less than 1 minute to solve, right? कोई बोलेगा सर ये कैसे डिसाइड करें? Now this comes with practice. आप जब कुछ XYZ नंबर ऑफ टेस्ट दोगे तो आपको अंदाज आ जाएगा कि लेट्स से सिलोजिज्म का क्वेश्चन या इनफैक्ट एंटायर ट्रेडिशनल लॉजिक एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट शायद सॉल्व हो जाता है अंडर 1 मिनट, राइट? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिर लेट्स से मैच द कॉलम्स हो गए या फिर अरिथमेटिक के कुछ सिंपल क्वेश्चंस हो गए, राइट? या एब्स्ट्रैक्ट के सिंपल क्वेश्चंस हो गए. सो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व अंडर 1 मिनट. तो ये आपको एक मेंटल नोट बनाना होगा व्हाइल यू गिव मॉक्स कि हाँ दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई कैन सॉल्व अंडर 1 मिनट. तो ये आपका फर्स्ट साइकिल हो जाएगा. नाउ कंसिडरिंग द प्रिपरेशन लेवल दैट यू आर एट, यूजुअली जब 1 to 200 साइकिल हो जाती है तो स्टूडेंट्स have usually solved close to, let's say, in the range of 30 to 80 questions depending आपका preparation कैसा है. Okay, so that is one. Second important चीज आपको याद रखनी है that you should not waste too much time on deciding whether ये question मैं solve करूँ ना करूँ. It should be a very quick process कि आप second question पे आपने देखा puzzle है, no I don't want to do it. Third question पे आपने देखा DI set है, no I will do it afterwards. Fourth question पे आपने देखा कि coding decoding है, हाँ मैं कर लेता. ओके, सो वो एक मेंटल नोट आप बनाना स्टार्ट कर दो. दैट इज फर्स्ट स्ट्रैटेजी. सेकंड स्ट्रैटेजी, सॉरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी का और पार्ट रह गया. तो एक साइकिल आपकी हो गई. सेकंड साइकिल में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो बट आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. थोड़ा सा मतलब 1 से 2 मिनट के आसपास, नॉट ऑल द टाइम ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो इसमें क्या आते हैं आपके आरसी सेट्स आते, इसके आपके मॉडरेट डीआई सेट्स आते, इसके आपके इजी टू मॉडरेट पजल्स आते, सम अरिथमेटिक क्वेश्चंस आते, राइट, विच विल टेक समवेयर अराउंड 1.5 मिनट के आसपास. नाउ फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज इवन फर्स्ट राउंड के दौरान अगर आपको दिखे कि कोई मॉडरेट लेवल पजल है आप सॉल्व नहीं करने वाले हो फर्स्ट, इसमें मार्क इट फॉर रिव्यू. सो यूज द मार्क फॉर रिव्यू बटन वेरी केयरफुली इन द फर्स्ट साइकिल इटसेल्फ, सो दैट विल सेव सम टाइम. ओके, सो दिस इज द सेकेंड राउंड. एंड थर्ड राउंड में देन यू कैन सॉल्व वो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपने पहले उस टाइप के सॉल्व किए या आपको लग रहा है कि आप टाइम देके सॉल्व कर सकते हो. ओके, बाय दिस मेथड यू विल हैव गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्लस आप कोई सिट्रस भी मिस नहीं करोगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू स्ट्रैटेजी 2, दैट इज एक्चुअली सेक्शन इन साइकिल. उसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो कि यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड आपके दिमाग में सेक्शन की प्रायोरिटी फिक्स होती है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, कॉन्ट्स एंड देन एब्स्ट्रैक्ट. सो यू स्टार्ट, आप क्या करते हो कि यू स्टार्ट फ्रॉम 1, यू गो टिल 200 बट यू पिक ओनली रीजनिंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट का रीजनिंग है आपने सॉल्व किया, देन डायरेक्टली फिफ्थ है आपने सॉल्व किया, देन 11th है, 12th है, यू गो लाइक दैट, राइट? फिर अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर आप इंग्लिश का वैसा करते हो, कॉन्ट्स का वैसा करते हो, एब्स्ट्रैक्ट का वैसा करते हो. बट देयर इज अ कैच इन दिस प्रोसेस एंड दैट इज सीरियस टाइम ड्रेन. सेकेंड,
अगर डिफिकल्टी लेवल अगर आ जाए उस सेक्शन में, लेट से आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, सो इट विल पुट यू इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे तो इसी राउंड में रीजनिंग सॉल्व करना है, राइट? एंड ऑल्सो यू नो कि मिक्स टाइप ऑफ पेपर में वापस आके वो रीजनिंग का क्वेश्चन ढूंढना इज रियली टीडियस, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट हो रही है। इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द खिचड़ी और द मिक्स्ड पैटर्न ऑफ CET 21 जो हमें देखने को मिला। Okay, so we will meet soon. Till that time, I would request all of you to please like, share and subscribe, okay, to this video. कच्चा बादाम को जैसे आप प्यार देते हो उसी तरीके से इस वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।